यस स्टूडेंट्स, तो आज बात कर रहे हैं हम लोग ये 2D की 2 डायमेंशन में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है और वो है रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ना तो रेन को है ना अम्ब्रेला को, प्रॉब्लम हमें ही है। हमें क्या प्रॉब्लम है, हम लोग इस सिचुएशन को डिस्कस करना चाहते हैं। तो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम ये सिचुएशन इसको बताती है कि अगर मान लो आपके पास अम्ब्रेला है और वो अम्ब्रेला जो है आपने होल्ड कर रखा है, तो यूजुअली क्या होता है कि रेन किधर से आती है, ऊपर से आती है, और ऊपर से आती है तो उसको अम्ब्रेला को ऐसे रखते हैं। सीधा सिचुएशन ये मान लो ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये अप है और ये डाउन है। तो एक्चुअली इसमें 6 डायरेक्शन होती हैं, 6 डायरेक्शन है, इसलिए इस क्वेश्चन में दिक्कत आ जाती है स्टूडेंट को जो इस चीज़ को 3D में इमेजिन नहीं करता। तो अम्ब्रेला को तो हमने अप और डाउन पोजीशन में ही रखना होता है ना। ये यूजुअली पोजीशन क्या होती है, ये अम्ब्रेला की पोजीशन है, ठीक है। अब जैसे अम्ब्रेला को यूं होल्ड किया हुआ है और रेन जो है वो ऊपर से इस तरह से आ रही है, और अचानक जो है वो जिसने अम्ब्रेला पकड़ा हुआ है वो भागना शुरू कर दे। सिचुएशन देखना, सिचुएशन ये है, ये एक रोड है, इस साइड में ईस्ट है, ये वेस्ट है, और ये अप है, ये डाउन है। तो यहाँ पे अगर एक साइकिलिस्ट है, ये साइकिलिस्ट, इसके हाथ में अम्ब्रेला है, ठीक है। रेन जो है वो ऊपर से VR दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड इस वेलोसिटी से ये रेन आ रही है, रेन ड्रॉप्स आ रही हैं, और इसने अम्ब्रेला यूं होल्ड किया हुआ है। अब अगर ये इस डायरेक्शन में चलना शुरू कर दे, इस डायरेक्शन में मान लो ये 10 मीटर पर सेकेंड से चलना शुरू कर दे, तो क्वेश्चन में वो ये कहता है कि इन विच डायरेक्शन द पर्सन शुड होल्ड द अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन। तो हमने ये सोचना है, हम बाहर खड़े हुए हैं और ये सोच रहे हैं कि अगर मैं ये पर्सन होता तो मेरे को किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना था। तो ये आपने मैन के, ये मैन है, इसके विद रिस्पेक्ट, तो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, दैट इज इक्वल टू VR प्लस माइनस VM। तो करना क्या है, मैन की वेलोसिटी का नेगेटिव लो और रेन में ऐड कर दो। तो मैन की वेलोसिटी का नेगेटिव इधर आएगा, ये लिया, और रेन वाला इसको ऐड करना है। तो जब भी कोई दो वेक्टर का जो रिजल्टेंट देखते हैं तो वो क्रॉस करवा के देखते हैं। ये देखो रेन ऊपर से आ रही है, ये VR है, और मैन की वेलोसिटी का नेगेटिव यानी ये माइनस VM है, इन दोनों को ऐड करना है। तो इसको आगे एक्सटेंड करो, ठीक है। ये VR है, ये VR है, और ये VM है, इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ आएगा। तो मैंने क्वेश्चन को इजी करने के लिए दोनों 10 10 लिया है, तो ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो ये रिजल्टेंट आएगा 10√2 मीटर पर सेकेंड, और ये वाला एंगल 45 डिग्री होगा, ठीक है ना। ये एंगल कितना होगा, 45 डिग्री। इसका मतलब पर्सन को ये रेन जो है वो इधर से आती नजर आएगी, इधर से मतलब ऐसे नजर आएगी। तो पर्सन को अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, यानी ये पोजीशन प्रीवियस पोजीशन होगी, पर्सन को इस डायरेक्शन में, ये एंगल भी 45 होगा ना, अम्ब्रेला इधर आ गया। तो ये देखो, अगर आप अम्ब्रेला को यूं पकड़ के यूं भाग रहे हो, इस डायरेक्शन में भाग रहे हो, तो जब भागोगे तो आपको अम्ब्रेला यूं रखना चाहिए, अदरवाइज भीग जाओगे। अगर आपने यूं रखा हुआ है और इस डायरेक्शन में भाग रहे हो तो रेन तो सामने से आती नजर आएगी। इसलिए जब कार जो है वो इस तरह से जाती है तो आगे की जो स्क्रीन होती है इस तरह से फ्रंट पे, वहाँ पे वाइपर लगे होते हैं। पीछे जो है
यूजली ज़रूरत ही नहीं होती, नई एडवांस जो कार होती हैं उनमें एक वाइपर दे देते हैं, अदरवाइज सीधा यहाँ से निकल जाएगी। तो फ्रंट स्क्रीन पे बहुत तेज़ी से जो है वो ड्रॉप्स आती हैं। तो एक तो ये केस है, एक तो ये केस है कि पर्सन जो है वो चल रहा है और उसके फ्रेम में हमने देखा कि उसको किधर होल्ड करना पड़ेगा। अब एंगल बताने का तरीका क्या बताएंगे, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री अब किस डायरेक्शन में, स्टूडेंट आंसर दे देता है ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट या कुछ ऐसा। इसमें एक तो ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, और नॉर्थ और साउथ नहीं है, अप और डाउन है, ठीक है ना। या तो नॉर्थ साउथ के साथ अप डाउन होगा या ईस्ट वेस्ट के साथ अप डाउन होगा। तो इसमें बोलना है कि 45 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल, क्योंकि एंगल किसके साथ है, वर्टिकल के साथ, किस तरफ है, ईस्ट वाली डायरेक्शन में। तो वर्टिकल के साथ ईस्ट वाली डायरेक्शन में 45 डिग्री ईस्ट ऑफ वर्टिकल। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि बस स्टॉप पे ये पर्सन खड़ा हुआ है और उसने अम्ब्रेला को इस तरह से होल्ड किया हुआ है। अचानक जो है वो विंड जो है, विंड इज़ ब्लोइंग विद सम वेलोसिटी, तो उसको तब किस डायरेक्शन में उसको अम्ब्रेला को होल्ड करना है, ठीक है। तो उस सिचुएशन को देखना, कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है। ये सिचुएशन है, ये रोड है, ये वो पर्सन है, इसके हाथ में ये अम्ब्रेला है, रेन ऊपर से आ रही है, वही 10 मीटर पर सेकेंड से मान लेते हैं। अब अचानक क्या हुआ, आंधी चलने लगी, उसकी डायरेक्शन क्या थी, वेस्ट टू ईस्ट। तो वेस्ट टू ईस्ट इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ऑफ विंड ये 10 मीटर पर सेकेंड से इस डायरेक्शन में ये चल रही है। तो अब किस डायरेक्शन में अम्ब्रेला को होल्ड करना है, अब किसके फ्रेम में जाएंगे, पर्सन के, पर्सन तो रेस्ट पे है, हम भी रेस्ट पे हैं, पर्सन भी रेस्ट पे है, हमारा फ्रेम और उसका पर्सन का फ्रेम एक ही है। विंड के फ्रेम में जाओगे तो क्या सोच रहे हो, काश मैं हवा होता तो बारिश की बूंदें किधर से आ रही होती, या रेन के फ्रेम में जाओगे, मैं एक बूंद बन के गिरता, तो हवा किधर से आती हुई दिखती। किसी फ्रेम में जाने की ज़रूरत नहीं है भाई, जो पर्सन देख रहा है वही हम देख रहे हैं। हम अगर पर्सन के फ्रेम में जाएं भी तो जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं लेना किसी को, इसमें जो पर्सन देख रहा है वही हम देख रहे हैं। रेन ऊपर से आ रही है, विंड इधर से है, ये वेलोसिटी ऑफ विंड है, मैन नहीं है। तो रेन ऊपर से आ रही है और विंड इस डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट इधर आ गया। ये वेलोसिटी ऑफ इन दोनों का रिजल्टेंट है द फाइट बिटवीन वाटर एंड एयर। तो रिजल्टेंट इन दोनों का इधर होगा, ये रिजल्टेंट होगा। तो इस डायरेक्शन से आती हुई रेन इस डायरेक्शन में आती हुई नज़र आएगी, हवा यूँ चल रही है तो ऐसे नज़र आएगी। तो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, यहाँ से इधर। तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री। तो अम्ब्रेला को इस डायरेक्शन में होल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अपने आप को उसने बचाना है तो बारिश से, और भीगना है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो छाता फेंक दो और भीग लो। तो ये दो केस हैं, कई बार स्टूडेंट इनमें कंफ्यूज हो जाता है, कभी विंड के फ्रेम में चला जाता है, रेन के फ्रेम में चला जाता है, उसके फ्रेम में नहीं जाना। हम तो ये पर्सन अम्ब्रेला किसके पास है, पर्सन पे, तो और पर्सन का फ्रेम और हमारा फ्रेम सेम है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन है, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम है। ये वेलोसिटी अगर अलग अलग होंगे तो ये एंगल बदल जाएगा। अब ऐसा ही एक क्वेश्चन और है रिलेटिव वेलोसिटी से रिलेटेड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगुलर पार्क है, ए बी और सी,
ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है, ये डिस्टेंस d है। ए जो है वो b की डायरेक्शन में चलता है एक स्पीड से, v स्पीड से इधर चलता है। b v स्पीड से c की तरफ चलता है और c a की तरफ चलता है। ठीक है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री है। तो ये हमेशा ही एक दूसरे की डायरेक्शन में चल रहे हैं। ए बी को देख रहा है, बी सी को देख रहा है, सी ए को देख रहा है। तो क्लिक 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 करें, जैसे एक सेकंड में ये यहाँ आया, ये यहाँ आया, ये यहाँ आया। अब ये वाला किधर देख रहा है, ये इसको इधर देख रहा है, तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये वाला इसको देख रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। ये वाला इसको देख रहा है तो इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। यानी आप देखो ये छोटा ट्रायंगल टेढ़ा हो गया, छोटा हो गया। अब ये एक सेकेंड बाद क्या होगा, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है, ये इसको देख रहा है। तो अब ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। तो इस तरह से ये ट्रायंगल टक 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 यूँ घूमते हुए ये यूँ घूमेगा और यहाँ आ जाएगा ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। ये यहाँ आ जाएगा और ये वाला भी यहाँ आ जाएगा। तो तीनों इस पॉइंट पे आके मिलेंगे। ये इसको सेंट्रोइड कह सकते हो आप, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके लिए सेंट्रोइड, सर्कम सेंटर, वो सारे सेंटर एक ही होते हैं। ठीक है ना। तो अब हमने ये फाइंड आउट करना है कि जब ये एक साथ स्टार्ट होते हैं तो कितनी देर बाद ये पहुंचेंगे यहाँ पे। तो इसको करने का तरीका देखो, इसको करने का तरीका किसी एक को ले लो, इसको ले लेते हैं। ये यहाँ पे v वेलोसिटी से इधर स्टार्ट हुआ था, लेकिन इसने पहुँचना किधर है, यहाँ पहुँचना है। ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो x है, ये x है तो ये v है, ये टोटल एंगल 60 है। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला दिख रहा है 30 डिग्री। तो यहाँ से चला और यहाँ पहुँचा, ये तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, x, और इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी, जितनी वेलोसिटी है। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया x और वेलोसिटी v का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना है, v cos 30। तो जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी ली हमने। x अपॉन v cos 30 कितना होता है, √3/2, यही होता है ना। अब x कितना है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ये 90। तो इस ट्रायंगल में x कितना, ये x निकालना है। ठीक है, तो ये वाला कितना है d, तो ये वाला कितना होगा d/2। ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस कितना है d/2। तो बेस ओवर हाइपोटेन्यूज d/2 अपॉन x, ये होता है cos 30, या ऐसे लिख लो x cos 30 इज इक्वल टू d/2। तो x cos 30, x का इधर कंपोनेंट x cos 30, इधर वाला x sin 30, तो x cos 30 इज इक्वल टू d/2। तो इसमें x कितना आ गया, x आ गया d/2 cos 30। d/, x को मैंने लिख दिया d/2 cos 30। ठीक है, तो ये आ जाएगा d/2 v, ये √3/2 इसका आएगा। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, नहीं कैंसिल नहीं होंगे। ये हो जाएगा कितना, ये 2 ऊपर जाएगा, ये देखो इसको मैंने लिख दिया √3/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये आ जाएगा 2 ऊपर गया और √3 3v। ये आंसर आ रहा है मेरा, तो 2d/3v। अब अगर इसको दूसरे तरीके से सोचें, चेक कर लेते हैं कि ये जो हमने किया वो सही किया, सही के सिवाय कुछ नहीं किया। दूसरे तरीके से सोचें कि ये तीनों कॉर्नर से एक स्टार्ट हुए तो ये धीरे 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 पास आ रहे हैं। तो मान लो मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे हूँ और आपके लिए तो मैं चल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए तो मैं चल ही नहीं रहा। तो मैं तो ये देख रहा हूँ कि ए जो है वो धीरे 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 करके मेरे पास आ रहा है। ठीक है, अब
मेरे फ्रेम में मैं यहाँ पे हूँ जो v स्पीड से आपके लिए मूव कर रहा था, ठीक है, मेरी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी है, ये टोटल एंगल कितना है 60, तो मेरी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है v cos 60, इस डायरेक्शन में v sin 60, लेकिन मुझे इस डायरेक्शन में देखनी है, यानी ये v cos 60 मैं इधर जा रहा हूँ, ये v इधर आ रहा है, तो जैसे दो ट्रेनें आमने सामने से आती हैं तो हमारे बीच में डिस्टेंस कितना है d, और रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव स्पीड v1 प्लस v2। तो मैं ये देख रहा हूँ a मेरे पास आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, सारा डिस्टेंस इसने कवर करना है, कितना डिस्टेंस कवर करना है d, और किस स्पीड से करना है, v उसकी थी और v cos 60 मेरी थी, तो इतना टाइम लगेगा, तो d अपॉन v प्लस v बाई 2, तो ये आ जाएगा 2 + 1 3, तो 2d/3v। सेम आया ना, आना भी चाहिए था क्योंकि फिजिक्स इज द सिस्टमेटिक स्टडी। तो दोनों में से कोई मेथड भी कर सकते हैं, ऐसे करें या ऐसे करें, करें जरूर, राइट। थैंक यू।